नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 देखें। एक्सप्लेन मिल्टन फ्रीडमैन्स फार्मूलेशन ऑफ मनी डिमांड फंक्शन। तो ये क्वेश्चन भी आपका जो बुक है उसमें बहुत क्लियर तरीके से उसने दिया हुआ है इसी चैप्टर में, चैप्टर 23। आपके 3 सवाल इसी चैप्टर से थे। इसको मैं यहाँ ये देखें, ये आपका जो नेक्स्ट था ना क्वेश्चन नंबर 4, वो आपने यहाँ से ये कर लेना था। ये क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, ठीक है। इसी में ये चैप्टर नंबर 21 है, ये चैप्टर नंबर 21। और फ्रीडमैन, ये फ्रीडमैन आ गया, ठीक। अब ये जो फ्रीडमैन है इसमें देखें मेन चीज़ क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट वाई का जिक्र तो उसने भी कर दिया था ना, केन्स ने, ठीक। और जो इंटरेस्ट रेट है उसका जिक्र भी केन्स ने किया हुआ है। चलें ठीक है, आप उसमें यहाँ डिफ्रेंशिएट कर देंगे नॉमिनल में, रियल में या मार्केट में, जो भी है। तो बेसिकली आपने यहाँ पे जो डिफरेंस क्रिएट करना था वो था रिटर्न ऑफ बॉन्ड्स और रिटर्न ऑन इक्विटी के हवाले से, ठीक है। तो ये अगर आपने नहीं लिखा बॉन्ड और इक्विटी, तो फिर आपने इसमें ये जो रीस्टेटमेंट है उसकी वो डिस्क्राइब ही कब की। तो ये आर बी है एक्सपेक्टेड रेट ऑन रिटर्न ऑन बॉन्ड्स और आर ई है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इक्विटी। तो प्रॉब्लम यही थी कि जो केनेजियन है उसमें सिर्फ इंटरेस्ट रेट है और वो भी सिर्फ जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उसके इंटरेस्ट रेट। हालांकि इंटरेस्ट रेट की बहुत सी टाइप्स होती हैं, खैर उसको भी छोड़ दें, आप रिटर्न की बात कर लें तो ये रिटर्न सारे ये भी इन्फ्लुएंस करते हैं मनी डिमांड को। ये इसने फ्रीडमैन ने इसको डिस्क्राइब किया था और यही आपने थ्योरी इसमें बतानी थी। ये आपने यहाँ पर इसकी ये इक्वेशन लिखनी थी और उसके बाद इसको आपने एक्सप्लेन कर देना था, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी चैप्टर में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर हम 4 काफ़ी लोगों ने ठीक किया, आपको समझ भी आ गई उसकी। 5 पे हम आते हैं, डिस्कस द मनी मल्टीप्लायर, हाउ मनी मल्टीप्लायर लिंक्स द मनी सप्लाई इन मॉनेटरी बेस। ये आपने लिखना था मल्टीप्लायर का। तो ये आपकी इसी किताब में कौन से पेज पर होगा, ये बुक आपकी, ये बुक आ गई। और मेरा ख्याल है कि ये कहीं 500 के करीब पेज आपका था, सेंट्रल बैंक कंडक्ट। और या मैं यहाँ पे मल्टीप्लायर लिख के इसको, ये मल्टीप्लायर, इसको मैं सर्च करता हूँ थोड़ा सा। ये मल्टीप्लायर आ गया 30, ये आ गया जी, ठीक है। ये मल्टीप्लायर के पेजेस हैं। यहाँ पे इसने एक आपको ये जो टेबल बना के भी दिया हुआ है। टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए। ये बना हुआ है बैंकिंग सिस्टम के हवाले से, ठीक है, कि आपके जो रिजर्व्स हैं वो कैसे क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। सिक्योरिटी, ये चेकेबल डिपॉजिट्स, लोन्स हैं, तो ये लोन्स 1 बाई 1 करके कैसे बनना शुरू हो जाते हैं, ये है जी टेबल, ठीक। ये देख लें। चैप्टर नंबर 16 आपका, पेज नंबर 417, ये आपने इसमें लिखना था। और इसमें जो लोग हैं ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ चेक की यूज़ करें। जो बिज़नेस तबका आपका होता है वो तो चेक की यूज़ कर रहा होता है, और जो आम लोग हैं वो करेंसी नोट। तो इसका मिक्स भी हो सकता है ना, कि करेंसी नोट और चेक दोनों यूज़ कर सकते हैं। दोनों जो आपके जो बिज़नेस, आपका बिज़नेस क्लास है वो भी, आम लोग भी। तो उसके लिहाज से फिर आप आगे जाके देखें, यहाँ पे अभी तक ये उसको नहीं लेके आए करेंसी को, ठीक, यानी जो करेंसी की रिक्वायरमेंट है। और नेक्स्ट पेजेस में दोनों चीज़ें आ जाएंगी आपके पास। अभी ये डिमांड डिपॉजिट चल रहे हैं, सिर्फ ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे सी और डी, इन दोनों के हवाले से आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये आपने करना था इसमें। ये देख लें, यहाँ पर ये सी आ गया, करेंसी इन सर्कुलेशन हो गया, डिज़ायर रिजर्व रेशो हो गया, चेकेबल डिपॉजिट्स हो गया, मनी मल्टीप्लायर, मनी सप्लाई फिर कितनी होगी और मल्टीप्लायर कितना होगा, ये आपने कैलकुलेट करना होता है। ये यहाँ पे 4.2 आ गया, ठीक है। और जो करेंसी है वो भी लोग यूज़ कर रहे होते हैं, क्या रेशो लोग यूज़ कर रहे होते हैं, और जो रिज़र्व रिक्वायरमेंट है उसकी रेशो क्या होती है, इस पर आपका मल्टीप्लायर डिपेंड करता है। मॉनेटरी बेस, जो इनिशियल अमाउंट आपकी थी यहाँ पे 1000 रुपीज़ थी, वो इनिशियल थी, उसे हम मॉनेटरी बेस कहेंगे। मॉनेटरी बेस को आप मल्टीप्लाई करते हैं इससे मल्टीप्लायर से, तो फिर आपका मनी सप्लाई एक्चुअल जो है